महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया शनिवार और हिंदी तिथि एकादशी। आज बड़ी एकादशी है, देव उठनी एकादशी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार में। बात करें आज देव उठनी एकादशी के बारे में, तो आज जागेंगे भगवान विष्णु, क्योंकि आज से चतुर्मास समाप्त होने जा रहे हैं। 4 महीनों से शयन मुद्रा से आज भगवान विष्णु जागेंगे और इसके साथ ही दोस्तों 1 नवंबर से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाएगी। शादी, सगाई, मुंडन संस्कार इत्यादि मांगलिक कार्य अब वापस हो सकेंगे। देव उठनी एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा के साथ ही तुलसी विवाह की भी विशेष परंपरा होती है। भगवान विष्णु को समर्पित है ये देव उठनी एकादशी। घरों में कुल देवता की विधि विधान से भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। वैसे इस बार देव उठनी एकादशी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि आज 1 नवंबर को रहेगी या 2 नवंबर को रहेगी कल। तो दोस्तों इस बार देव उठनी एकादशी की तिथि की अगर बात करें तो एकादशी तिथि आज 1 नवंबर की सुबह करीब 9:10 से शुरू होगी, जो कि कल 2 नवंबर सुबह 7:30 बजे तक एकादशी तिथि रहेगी। तो ऐसे में एकादशी 2 दिन होने की वजह से इस बार व्रत और तुलसी विवाह की तारीख को लेकर पंचांग में मतभेद है। लेकिन कुछ पंचांगों में 1 नवंबर को एकादशी व्रत और तुलसी विवाह सही बताया गया और कुछ में 2 नवंबर को है। तो चाहे आप किसी भी दिन व्रत रखें, तुलसी विवाह करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुलसी विवाह के लिए ज्यादा शुभ दिन आज 1 नवंबर का रहेगा। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और विष्णु आरती का भी विशेष महत्व होता है। तो आप सभी देशवासियों को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन कई राज्यों के स्थापना दिवस भी हैं। जैसे हरियाणा राज्य का स्थापना दिवस भी आज ही है। हर साल 1 नवंबर को हरियाणा फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ राज्य का भी आज 1 नवंबर को स्थापना दिवस है। इस मौके पर सरकार ने आज सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह बंद रहेंगे। वैसे आज 1 नवंबर को टोटल 8 राज्यों का गठन हुआ था हमारे देश में। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। इसके अलावा 5 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना भी आज ही के दिन हुई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। दोस्तों आज 1 नवंबर से हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव, नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल और आधार कार्ड से जुड़े भी कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 नवंबर से अब आप आधार कार्ड में काफी सारे अपडेट घर बैठे ही कर पाएंगे। अब आपको आधार कार्ड में छोटी छोटी चीजों में अपडेट करने के लिए बार बार आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उदय की तरफ से एक नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिससे आप आधार कार्ड में काफी सारे डेटा को घर बैठे ही अपडेट कर पाएंगे। आपके दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड इत्यादि के जरिए आप आधार कार्ड के डिटेल्स को वेरीफाई कर पाएंगे और घर बैठे ही अपडेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बार बार आपको आधार सेवा केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। उदय की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया है। अच्छा, वैसे उदय ने एक और नोटिस जारी किया है। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले ये भी लिंक करना अनिवार्य है। और वहीं देखिए सरकार का एक और बड़ा फैसला, चाट समोसे के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। अब ये चीजें महंगी पड़ेगी आपको, क्योंकि सरकार ने इसमें डलने वाले एक एलिमेंट पर 30% टैक्स लगा दिया है। आज से ही आम आदमी की जेब पर ये बोझ बढ़ने वाला है। बात कुछ यूं है दोस्तों कि अब इन चटपटे व्यंजनों का स्वाद महंगा हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से इनमें डलने वाले पीली मटर, येलो पीस के आयात पर 30% शुल्क लगाने का फैसला किया है, जो कि आज 1 नवंबर से लागू होगा। तो जाहिर सी बात है इस शुल्क के बाद काफी सारी चीजें, स्नैक्स वगैरह ये महंगे हो सकते हैं, जिन चीजों में पीला मटर डाला जाता है। तो समझ रहे हो। और इसके अलावा भी आधार कार्ड, बैंक से लेकर जीएसटी तक आज से 10 ऐसे नए नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आधार कार्ड के चार्जेस में भी कुछ बदलाव किए हाल ही में उदय ने। बैंक नॉमिनेशन के नियमों में भी बदलाव हुआ है। पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। नए जीएसटी स्लैब भी लागू होने जा रहे हैं। एनपीएस से यूपीएस की समय सीमा बढ़ाई गई। एसबीआई कार्ड के लिए भी लागू शुल्क में बदलाव किया गया, कुछ पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के लिए। और आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखिए आप, यूपी में लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज 1 नवंबर से ही धान की खरीद एमएसपी पर शुरू होने जा रही है। यूपी की योगी सरकार किसानों को ये राहत देने जा रही है और सीएम योगी का कहना है कि सीधे बैंक खाते में 48 घंटे के अंदर अंदर किसानों को उनकी फसलों का भुगतान भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में तिलहन दलहन खेती के लिए फ्री मिनी किट भी देगी योगी सरकार। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। आधार कार्ड को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। आधार कार्ड को आम आदमी के लिए मूल अधिकार बताया और उदय को भी नसीहत दी है। किसी भी शख्स के लिए आधार कार्ड को अपडेट कराना उसका मूलभूत अधिकार है और ये उसका वैधानिक हक भी है। तो ऐसे में आधार डेटा में अपडेट के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलनी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए आधार को मैनेज करने वाली सरकारी संस्था उदय को ये नोटिस भी जारी किया है। अच्छा, वैसे राष्ट्रीय समुद्री मत्स्योद्योग जनगणना के लिए मोबाइल ऐप जारी किया सरकार ने और इसके लिए जनगणना भी 3 नवंबर से शुरू होगी। मतलब केंद्र सरकार ने समुद्र में मछली पकड़ने के कारोबार में लगे लोगों की ये जनगणना करने का प्लान बनाया और इसके लिए ये मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। और वहीं खबर है सरकार ने लक्ष्य तय किया है, अब 20 लाख एमएसएमई ग्राहकों तक एमई कार्ड पहुंचाया जाएगा। एमई कार्ड यानी माइक्रो एंटरप्राइजेज कार्ड एमएसएमई को दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों से कहा कि इस कार्ड का वितरण इस साल के लक्ष्य का दुगुना करें, ताकि सभी जो एमएसएमई इकाइयां हैं उनको कैपिटल क्रेडिट वगैरह आसानी से मिल पाए। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपीआई पेमेंट पर अच्छी खबर आ रही है। अब 12 देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए गुड न्यूज।
आप अंतर्राष्ट्रीय नंबर से भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं उनके लिए भी ये राहत की खबर है। और जो प्रवासी भारतीय अगर भारत आते हैं या कोई भारतीय नागरिक विदेश में घूमने भी जाता है तो अब आप विदेशों में भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए हाल ही में एनपीसीआई ने कई देशों के साथ पार्टनरशिप साझेदारी भी की है। जैसे आप देख सकते हैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, यूके, फ्रांस, मलेशिया समेत करीब 12 देशों में रहने वाले लोगों के लिए यूपीआई सुविधा शुरू हो चुकी है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकारी कंपनियां अमेरिका और अबू धाबी से खरीद रही हैं अब कच्चा तेल। रूसी तेल प्रतिबंधों के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया। हाल ही में जो अमेरिका ने काफी सारे प्रतिबंध लगाए हैं रूसी तेल खरीद पर, तो उसके बाद इंडियन ऑयल और एमआरपीएल जैसी कंपनियों ने भी अब अमेरिका और अबू धाबी से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। देखिए जरा। अच्छा, वैसे भारत अमेरिका के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। 10 साल की डिफेंस डील हुई है। इस डील पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ये नए युग की शुरुआत है। भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में ये 10 साल का बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत एडवांस ड्रोन और एआई हथियारों पर रिसर्च में मदद करेंगे दोनों देश एक दूसरे की। यूएस भी भारत के साथ नई टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। तो कहीं न कहीं अमेरिका भारत के बीच बिगड़ते रिश्तों के मद्देनजर ये एक अच्छी राहत भरी खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते से हमारे देश को भी 4 बड़े फायदे होंगे। देख सकते हैं आप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि हमारी साझेदारी आगे भी मजबूत होगी। और वहीं दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए आप, L&T और अमेरिकी GAASI में साझेदारी हुई है, जिसके तहत भारत में बनेगी अत्याधुनिक मानव रहित विमान प्रणाली भी। तो भारत अमेरिका के बीच आर्मी वेपन्स को लेकर एक और ये भी समझौता हुआ है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट से देश के वकीलों को बड़ी राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के मनमाफिक फैसला सुनाया। अब नहीं भटक पाएगी ईडी या सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां यानी ईडी सीबीआई जो हैं वो वकीलों को डायरेक्ट नोटिस नहीं भेज सकती हैं। अब एसपी से परमिशन लेना जरूरी होगा। हाल ही में कुछ ऐसे मामले देखने को मिले जिसमें ईडी के वकीलों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजे गए थे। तो इस केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वकीलों से ईडी की पूछताछ पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए कहा कि ईडी के समन रद्द माने जाएंगे और जांच एजेंसियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो सकता है ऐसे समन के जरिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भूटान दौरा रद्द हुआ। पड़ोसी देश भूटान के पहाड़ों का खराब मौसम इसके पीछे वजह बना। वहीं खबर आ रही कि एआई, बिग डेटा और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में प्रशिक्षित हुए गोरखपुर यूनिवर्सिटी के 1600 छात्र हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उन्हें सर्टिफिकेट भी बांटेंगे। आज शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। और देखिए आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई और इसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का समर्थन करता है हमारा देश भारत। भारत ने आसियान देशों के इस समिट में काउंटर टेररिज्म का भी मुद्दा उठाया और रक्षा मंत्री ने ये सीधी सीधी खरी खरी बातें कही। मलेशिया की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर को ये एक अनौपचारिक बैठक हुई थी बीते दिन, जिसमें भारत और आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। चलिए खबर आ रही है हमारे देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया काशी नाट्यकोट्टई धर्मशाला का उद्घाटन और बोले कि ये संस्कृत और तमिल भारत की आत्मा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गंगा में स्नान कर मैं शाकाहारी बन गया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत भी किया। और उपराष्ट्रपति ने कहा कि गंगा स्नान करके मैंने मांस खाना छोड़ दिया। धर्म को कुछ समय के लिए ही संकट आ सकता है, लेकिन जीत हमेशा धर्म की होती है। तो यूं कुछ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक, SBI समेत सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने अपनी वेबसाइट के नाम, एड्रेस और URL में कुछ बदलाव किए हैं। अब नए एड्रेस, नए URL जो होंगे जो बैंकों के स्पेशल इंटरनेट डोमेन के, वो .bank.in पर आधारित होंगे। 31 अक्टूबर से पहले RBI की तरफ से सभी बैंकों को यह निर्देश जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक की तरफ से देश भर के सभी बैंकों को एक पहचान देने के उद्देश्य से इनके वेबसाइट के URL एड्रेस में यह बदलाव किया है। अब हमारे देश में जो भी बैंक होगा दोस्तों, उनकी जो डोमेन होगी वो .bank.in पर होगी, ताकि आम लोगों को पता चल पाए, किसी तरह का फ्रॉड वगैरह ना हो। समझ रहे हो? जैसे कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं। ICICI बैंक का डोमेन एड्रेस अब ये होगा ICICI.bank.in, SBI का SBI.bank.in। इस तरह से डोमेन के एंड में आपको लास्ट में .bank.in देखने को मिलेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। सारनाथ में इस तारीख को होंगे भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन। विभिन्न देशों से आएंगे 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु। दरअसल सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में इस बार 94वीं वर्षगांठ पर 3 से 5 नवंबर तक भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन कराए जाएंगे। पर्यटन मंत्री की तरफ से खुद इस बात की घोषणा की गई। और बड़ी खबर देखिए, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए टाटा नमक, हार्पिक, ऑल आउट समेत काफी सारे इस तरह के ब्रांडेड कंपनियों के नाम के प्रोडक्ट सब नकली हैं। हरियाणा में इस तरह का गजब का खेल चल रहा है। गोदाम का हाल देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। मामला है दोस्तों हरियाणा के हिसार के सेक्टर 911 का, जहां एक गोदाम पर छापा मारकर हरियाणा पुलिस ने ये नकली सामानों को बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ नामी कंपनियों के लेबल लगाकर नकली सामान बेचा जा रहा, और जब छापेमारी की गई तो वाकई में कुछ इसी तरह की चीजें पाई गई। देखिए जरा, बिल्कुल सेम पैकिंग, सेम कंपनियों के लोगो, सेम डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के घटिया प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस दरमियान गोदाम के अंदर टाटा चाय के 225 पैकेट, नमक के
तकरीबन 10,000 लगभग पैकेट मिले। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश का राजकोषीय घाटा 4 महीनों में 70% तक बढ़ा है। अप्रैल से जुलाई में यह बढ़कर 4.68 लाख करोड़ पहुंच चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च भी 31% तक बढ़ा है। केंद्र सरकार की तरफ से राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट को लेकर ये डेटा जारी किए गए हैं। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं आंकड़ों की। और ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मारुति कंपनी ने बीते 3 महीनों में 5.5 लाख कारें बेची। सबसे ज्यादा 1,92,000 मॉडल 4 मीटर से छोटी गाड़ियों के बिके। जुलाई और सितंबर की तिमाही में कंपनी का मुनाफा भी 8% तक बढ़ा है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, अमेजोन ने अपने 14,000 कर्मचारियों को जो नौकरी से निकाला, इस मामले पर अब अमेजोन के सीईओ बोले कि छटनी का कारण एआई नहीं बल्कि कंपनी के कल्चर को बेहतर बनाने के लिए ये फैसला लिया है। 14,000 कर्मचारियों को तो पहले से ही निकाल चुकी है कंपनी और 30,000 कर्मचारियों को और भी निकालने का प्लान है। वहीं देखिए इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने भारत में भी भर्ती करना शुरू कर दिया है। फाइनेंस और अकाउंटिंग की जॉब्स निकाली। 2025 के अंत तक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस आपको मिल जाएगी भारत में। इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी की है ना। और खबर देखिए, एयर इंडिया कंपनी ने भी 10,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। पुरानी चीजों को अपग्रेड करेगी एयरलाइन कंपनी। गुजरात के अहमदाबाद में जो क्रैश की घटना हुई उसके बाद कंपनी की स्थिति काफी बिगड़ गई है। तो अब कंपनी ने अन्य एयरलाइंस कंपनियों से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का ये फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। चलिए खबर देखिए, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि तानाशाही से देश कमजोर होते हैं। लोकतंत्रों के पतन की वजह गलत शासन है। उन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के खराब गवर्नेंस का उदाहरण भी दिया और बोले कि हाल ही में इन देशों में जो हालात हुए हैं इसके पीछे मुख्य वजह है तानाशाही, खराब लोकतंत्र। जब सरकारें कमजोर, स्वार्थी या भ्रमित होती हैं तो परिणाम भी वैसे ही होते हैं। किसी राष्ट्र की असली ताकत उसकी सरकारों की ताकत में होती है। ऐसा उनका मानना है कि सुशासन ही राष्ट्र निर्माण की सुरक्षा की आधारशिला है। सरदार पटेल जी का भी विजन यही है। और वहीं खबर देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि आरएसएस संगठन पर बैन लगाना चाहिए। सरदार पटेल ने भी यही किया। मोदी साहब उनके विचारों का सम्मान करते हैं तो ये करके दिखाएं। बीते दिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती थी, इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष का ये कहना है। अच्छा, वैसे पटेल जी की 150वीं जयंती के मौके पर हमारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात एकता नगर से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी दिया और गुजरात में ये 150वीं जयंती के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन भी हुआ। पीएम मोदी ने गुजरात में अपने संबोधन में कहा कि पटेल खुद चाहते थे पूरा कश्मीर भारत का हो, हमारा हो, लेकिन नेहरू ने इसे बांटा। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। वंदे मातरम का हिस्सा भी काटा। पीएम ने सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात के एकता नगर में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को संबोधित किया और इस दरमियान अपने भाषण में ये कुछ बातें कही। वहीं प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई इमारत का भी उद्घाटन करेंगे और कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। आज 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पीएम के कार्यक्रम होंगे। लगभग 14,260 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और वहीं आपको बताओ दोस्तों, पटेल जी की जयंती के साथ ही बीते दिन इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि भी थी, क्योंकि 31 अक्टूबर को क्योंकि जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 31 अक्टूबर का ही दिन था 1984 में। उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड ने उनकी जान ले ली थी। तो इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। राहुल ने लिखा कि उन्होंने हमें सिखाया भारत के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आवारा डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से एक बार फिर से मांगा जवाब और कहा कि सभी मुख्य सचिव सो रहे हैं, हमारे आदेश का भी सम्मान नहीं किया जा रहा, आने दीजिए, हम निपटेंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े केस पर सुनवाई करते हुए देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता के बेंच ने काफी नाराजगी भी जताई इस मामले को लेकर। चलिए खबर आ रही है, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुए। उनकी पत्नी बोली कि हमारी सरकार उन्हें एंटी नेशनल बता रही है। अभी वो आपको पता होगा लद्दाख हिंसा के मामले में जेल में बंद है, जबकि दुनिया में देखिए उनको कितना सम्मान और रेस्पेक्ट मिल रही है। टाइम मैगजीन की द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में उन्हें जगह दी गई है। मेनी कांग्रेट्स इसके लिए वाकई में सोनम वांगचुक को। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसके बाद सिक्किम राज्य में रेड अलर्ट जारी हुआ और मोंथा चक्रवात तूफान के असर से छत्तीसगढ़ में अभी भी भारी बारिश हो रही है। कई ट्रेनें लेट हुई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, चुनावी माहौल के बीच इधर भाजपा ने दावा किया है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब चंडीगढ़ में भी अपना शीश महल बनवा लिया है। आम आदमी पार्टी सांसद बोले कि वे पंजाब आते रहते हैं, रहते तो दिल्ली में ही है। तो ये बयानबाजी के बीच गुजरात में आम आदमी पार्टी ने किसान महापंचायत का आयोजन भी किया। इसमें केजरीवाल बोले कि पुलिस हटा दे तो गुजरात में भाजपा वालों को किसान दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और इन्हीं राजनीतिक बयानबाजी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव का
माहौल भी जोरों शोरों से गर्मी पर चल रहा है। बीते दिन एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया बिहार चुनाव के लिए, यानी चुनावी घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसमें एनडीए ने एक बड़ा ऐलान तो ये किया कि बिहार में बनेगा नया शहर, उसका नाम होगा सीतापुरम। इसके अलावा भी बिहार में एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों को 9,000 रूपए देने की घोषणा की है। मतलब जो अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसान भाई लोगों को जो सालाना 6,000 रूपए मिलते हैं, उसमें अब 3,000 रूपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे किसानों को। तो फिर इसके बाद किसान सम्मान निधि योजना की टोटल रकम जो है 9,000 हर साल मिलने लग जाएगी, है ना। इसके अलावा भी देखिए आप 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 1 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। बिहार के 4 नए शहरों में मेट्रो सुविधा भी शुरू की जाएगी, उन सिटी को मेट्रो सिटी बनाया जाएगा। महिलाओं को 2-2 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी और किसानों को भी मिलने वाले वार्षिक अनुदान में बढ़ोतरी की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में एक से बढ़कर एक कई बड़े ऐलान किए। केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होगी। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि मात्र 26 सेकंड में मैनिफेस्टो जारी कर दिया, ये उनके झूठे वादे हैं। तो वादे तो सच्चे हैं या झूठे हैं ये तो वक्त ही बताएगा, आखिर किसकी सरकार बनती है और फिर कौन अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादों पर खरा उतर पाता है, क्योंकि क्या क्या घोषणाएं की, बड़े ऐलान रहे। और बाकी एनडीए के संकल्प पत्र से जुड़े कुछ हाइलाइट्स, कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि अभी मैं एक पॉइंट को बोलूंगा तो वापस बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। तेजस्वी यादव भी कल 2 नवंबर को बिहार के वैशाली में करेंगे जनसभा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज 1 नवंबर को शिवहर आएंगे, यहाँ अपनी चुनावी जनसभाओं का आयोजन करेंगे। वहीं देखिए बिहार चुनाव से पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री बने, हैदराबाद में उन्होंने शपथ भी ली। तो बिहार से पहले इधर तेलंगाना के गवर्नमेंट में भी ये कुछ फेरबदल देखने को मिल रहे हैं ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हमें तो देखिए दोस्तों, मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। 1, 2, 3, 4 नवंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग का कहना कि बारिश का एक नया दौर फिर से शुरू हो गया है। हाल ही में आए चक्रवात तूफान मोन्था के चलते भी देखिए बीते दिन बिहार राज्य में 30 से ज्यादा रैलियां रद्द करनी पड़ी। खगड़िया में छाता लेकर मनोज तिवारी ने रोड शो किया। 15 शहरों में बिहार में सुबह से ही भारी बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच अगले 24 घंटों के दौरान भी बिहार के इन 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो वहीं इधर भारत चीन सीमा पर भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। सिक्किम राज्य में तो रेड अलर्ट जारी हुआ। तूफान मोन्था के चलते छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश हो रही है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थितियां देखिए आप, भोपाल में बूंदाबांदी हुई, इंदौर समेत 9 जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली। मध्य प्रदेश में ठंड भी अब और तेज हो रही है। 3 सिस्टम की एक्टिविटी से आंधी बारिश और गरज चमक के साथ भारी बारिश का माहौल एमपी के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। और इस बीच मौसम विभाग ने आज 1 नवंबर को भी मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, जबकि मध्य प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी कुछ जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी भी है। कल 2 नवंबर को मध्य प्रदेश के कई जिलों में येलो और नॉर्मल बारिश का अलर्ट जारी रहेगा, देख सकते हैं आप। और उत्तर प्रदेश की एक दुख भरी दास्तान देखिए दोस्तों, 15 बीघा धान की फसल बर्बाद होने से एक किसान ने अपनी जान दे दी। यूपी के 20 शहरों में अभी बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे लाखों किसानों की फसलें चौपट हो गई। देखिए कौसाम्बी में भी 1000 क्विंटल धान भीग गया। पकी पकाई किसानों की फसलें इस बारिश के सीजन में बिल्कुल धूल हो गई है, देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। इस बीच अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने इन 18 जिलों में और भी बारिश की चेतावनी जारी की है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, अक्टूबर में नॉर्मल से 173% ज्यादा बारिश देखने को मिली है इस साल। और अब अगले 2 दिन 4-5 नवंबर को बर्फबारी के भी आसार रहेंगे। ऊंचे क्षेत्रों में ठंड बढ़ेगी। कुकू मसेरी का पारा -1.2 डिग्री तक गिर चुका है। और देखिए दोस्तों, बीते महीने अक्टूबर में राजधानी दिल्ली में भी मौसम कुछ यूं रहा। रातें गर्म रही और दिन सामान्य से ठंडे रहे। अगले सप्ताह मौसम बदलेगा, मौसम विभाग का कहना है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए कृत्रिम बारिश करवाई गई, लेकिन हो नहीं पाई, असफल रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वैसे आपके राज्य और जिले में अभी बारिश के हालात कैसे चल रहे दोस्तों, कमेंट करके बताएगा जरूर। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी अभी मूसलाधार बारिश से तबाही मची हुई है। एक जगह तो बेसमेंट में डूबने से 2 लोगों की जान भी चली गई। शहर की व्यवस्था भी पूरी ठप हो गई। चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना 1151 रुपए महंगा होकर 1,21,000 रुपए पर पहुंच चुका है। इस साल अब तक सोने की कीमत 44,608 बढ़ चुकी है, जबकि चांदी 63,108 रुपए महंगी हुई इसी साल। और बीते 24 घंटों की बात करें तो चांदी के भाव में 2342 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और चांदी का भाव अभी 1,49,125 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 465 अंक टूटा। वहीं मार्केट में संतुलन के लिए अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने
ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में बड़े शेयर और बड़े स्टॉक्स का वेटेज थोड़ा घटा है। और भारत के प्राइमरी मार्केट में शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। अक्टूबर में 46,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग का नया रिकॉर्ड भी बना आईपीओ के जरिए बीते महीने अक्टूबर में, है ना। वही देखिए बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ने पार किया 10 लाख पोलियो का आंकड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन शुरू हुआ। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस जनवरी से शंघाई दिल्ली मार्ग पर उड़ानों की संख्या बढ़ाएगी। एप्पल कंपनी का तिमाही मुनाफा 86% बढ़ा। भारत में आईफोन की रिकॉर्ड बिक्री भी देखने को मिली। और हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 6.9 अरब डॉलर घटकर 695.35 अरब डॉलर रहा। आरबीआई की तरफ से ये लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए। वहीं खबर है भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर भी स्टॉक मार्केट में निवेशकों की निगाह होगी, तो इसका भी इंडियन स्टॉक मार्केट पर असर देखने को मिलेगा जरूर। और निवेशकों के लिए एक और अपडेट आ रहा, लेंसकार्ट का आईपीओ ओपन हो चुका है। 14,874 से बोली लगा सकेंगे निवेशक। कंपनी 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर 7,278 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। तो कल 31 अक्टूबर को यह ओपन हो चुका है, जो कि 4 नवंबर तक चलेगा, है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स ने अपने भाई को घर से निकाला। प्रिंस का शाही खिताब भी छीना। 17 साल की लड़की से रेप का आरोप है इन पर। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि कंपनियों ने H-1B वीजा का गलत इस्तेमाल किया। कम सैलरी वाले विदेशियों को नौकरी दी। अमेरिकी युवाओं से अमेरिकन ड्रीम चुराया। वहीं खबर आ रही कि नीदरलैंड्स के पीएम बन सकते हैं समलैंगिक रॉब जेटनबी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप मुंबई में जो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा 17 बच्चों का किडनैप करने वाले का मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। तो रिपोर्ट्स आ रही इससे जुड़ी कुछ खबरें। देखिए 8 कमांडो ने 35 मिनट में इन बच्चों को छुड़ाया। मुंबई के स्टूडियो में बाथरूम के रास्ते से एंट्री की। जब आरोपी ने फायर किया तो जवाबी कार्यवाही में कमांडो ने भी गोली मार दी और इस तरह से ऑपरेशन कंप्लीट हो पाया। हालांकि इस मुंबई बंधक केस मामले में एक बच्चे की दादी बोली कि आरोपी ने अच्छा बर्ताव किया। 4 पेरेंट्स से 1-1 करोड़ रुपए मांगे थे। मराठी एक्सप्रेस ने कहा कि मुझे भी बुलाया था। और एक बड़ी घटना हो गई। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में टूरिस्ट से भरी जैसलमेर की टेंट सिटी में आग लग गई। म्यूजिक प्रोग्राम छोड़कर भागे लोग 1 किलोमीटर दूर तक लपटे दिखाई दिए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि इसमें नहीं हुई। वहीं खबर आ रही, डॉक्टर ने पैर के अंगूठे से हाथ का अंगूठा बनाया। दिल्ली में 20 साल के युवक का एक्सीडेंट में पैर चला गया था, तो हाथ की अंगुली कट गई थी। तो दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ये सफलतापूर्वक नया कारनामा कर दिखाया। वहीं खबर आ रही, राष्ट्रपति की राफेल उड़ान का नया वीडियो सामने आ रहा। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर देखा उन्होंने। एयर चीफ मार्शल के सवाल पर बोले कि ये अविश्वसनीय पल रहा है। और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन से बच्चों के दिमाग पर गहरा असर पड़ रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी का ये डेटा सामने आ रहा कि हर हफ्ता यहाँ अस्पताल में 5 बच्चे पहुंच रहे हैं। डॉक्टर बोले कि अपने बच्चों को ज्यादा मोबाइल फोन ना दिखाएं। आजकल बच्चों में मोबाइल फोन पर रील्स देखने और गेम खेलने का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कुछ बच्चों को तो मोबाइल स्क्रीन देखने की इतनी आदत लग चुकी है कि बिना फोन देखे वो खाना भी नहीं खाते हैं। लेकिन फोन की यही लत उनकी मानसिक सेहत पर गहरा असर डाल रही है। मनोचिकित्सक डॉक्टरों का ये कहना है कि रील्स और शॉर्ट वीडियोस की लत बच्चों के मस्तिष्क को लगातार बदलती तस्वीरों का आदी बना रही है। इसका नतीजा ये होता है कि वे किसी एक काम पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं और इससे उनकी याददाश्त पर भी बुरा असर पड़ रहा है। हर हफ्ता 4-5 इस तरह के बच्चों के केस आ रहे हैं। न सिर्फ ये उत्तराखंड का मामला दोस्तों, बल्कि देश भर के हॉस्पिटल में कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि पहले पेरेंट्स अपनी सुविधाओं के लिए बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं, लेकिन बाद में यही बच्चे फोन से एडिक्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों से मोबाइल फोन की लत छुड़वाएं। ये देख सकते हैं आप मोबाइल फोन की वजह से बच्चों में किस तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। उनका अटेंशन स्पेन कम हो जाता है, मेमोरी पावर कम हो जाती है, आंखों को नुकसान होता है, वो तो अलग से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों में गुस्सा बढ़ता है, डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, चिंता आदि चीजें बढ़ती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बच्चों की मोबाइल फोन की लत छुड़ाएं कैसे। तो इस बारे में भी कुछ एक्सपर्ट टिप्स दी हुई है स्क्रीन पर, आप जरूर देख लीजिएगा और सभी माता पिता के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि बहू की सैलरी से ससुर को मिलेंगे 20,000 रुपए हर महीना। पति की जगह मिली थी अनुकंपा नियुक्ति। दरअसल ये पूरा एक फैमिली मैटर था। हाईकोर्ट ने डिस्कॉम को वेतन से काटने का आदेश दिया और कहा कि पत्नी की सैलरी से डायरेक्ट ये तनख्वाह काटो और ससुर के अकाउंट में डालो। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। मामला ये था कि पति की मौत के बाद पत्नी उसकी सैलरी से 1 रुपया भी उसको नहीं देती थी, अपने ससुर को। तो हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार शब्द केवल विधवा के लिए नहीं है, बल्कि पत्नी के सास ससुर, उनके बच्चे बच्ची, वो भी परिवार में शामिल हैं, तो उनकी भी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति रोजगार का कोई तरीका नहीं है, कोई निहित अधिकार नहीं है, बल्कि एक कृपा का कार्य है जो दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। तो पूरे परिवार का फायदा होना चाहिए उसमें, समझ रहे हो ऐसा। और पति पत्नी के मामले को लेकर केरल हाईकोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया कि शक करने वाला पति हो अगर तो जीवन नर्क हो जाता है। निचली अदालत का फैसला पलटते हुए हाईकोर्ट ने एक महिला को तलाक की भी अनुमति दे दी। देखिए जरा आप। चलिए खेल समाचार से जुड़ी कुछ खबरें देखिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने जीता दूसरा T20 मुकाबला, भारत को 4 विकेट से मात दे दी। 126 रन का टारगेट 13.2 ओवर
ओवर में चेज किया। अभिषेक शर्मा की पारी भी काम नहीं आ पाई। वहीं खबर है एसीसी राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट 14 नवंबर से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहेंगे। 16 नवंबर को होगा मुकाबला। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि परमिट रूट से बाहर हादसे होने पर भी बीमा कंपनियों को मुआवजा देना पड़ेगा। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कर्नाटक की बीमा कंपनी पीड़ित को पैसा दे। 11 साल पुराने केस में ये फैसला सुनाया। चाहे परमिट एरिया से बाहर भी गाड़ी चल रही हो, फिर भी बीमा कंपनी को तो पैसा देना होगा ऐसा। और देखिए उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी शीतकालीन सत्र के लिए बंद की गई। पंजाब में आतंकी पन्नों के 3 और गुर्गे पकड़े गए। हरियाणा सरकार ने पंचायतों को फिर से झटका दिया है। रूरल डेवलपमेंट फंड में बदलाव किया। निदेशालय से मंजूरी जरूरी होगी तभी पैसा रिलीज हो पाएगा। अब इन 3 शर्तों को पूरा करने के बाद ही पंचायतों में फंड आ पाएगा। ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रमुख ऑर्डर पास किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए खबर आ रही बिहार में एक और नया मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। 8,300 करोड़ रुपए की लागत से 75 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। चुनावी सीजन के बीच बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर आई है। गंगा किनारे ये नया मरीन ड्राइव बन रहा है। और खबर आ रही फास्टैग में KVY करना अब और भी आसान होगा। सिर्फ नंबर प्लेट की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। NHAI की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई जिसमें व्हीकल के साइड की फोटो की जरूरत को भी खत्म कर दिया है। देख सकते हैं आप PIB इंडिया द्वारा जारी ट्वीट भी अब सिर्फ फ्रंट फोटो अपलोड करनी है। इसके अलावा फास्टैग को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ। अब ग्राहक को बताए बिना फास्टैग अकाउंट बंद नहीं कर सकेंगे बैंक। NHAI ने इससे जुड़े भी नियम में बदलाव किया और इसकी भी प्रक्रिया को आसान कर दिया है। और फास्टैग से जुड़ी हेल्पलाइन के लिए आप 1033 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर पर भी सहायता ले सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन मॉडल भी रिवील किया कंपनी ने। 4 नवंबर को लॉन्च होगी। स्पोर्टी SUV में 2 ADAS लेवल सेफ्टी फीचर के साथ ही 70 एडवांस फीचर भी मिलेंगे। अनुमानित कीमत इसकी 11.5 लाख तक हो सकती है। चलिए खबर आ रही है कि समय पर हो कर विवादों का समाधान। TDS युक्ति संगत बनाया जाए। बजट से पहले CII ने भी सरकार को इस बारे में सुझाव दिया बजट 2026 के अंतर्गत। वहीं खबर आ रही भारत की GDP पर देखिए। भारत को निर्यात में विविधता लाने और FTA वार्तालाप तेज करने की जरूरत है। EACPM प्रमुख महेंद्र देव का यह कहना है। और इस फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली छमाही में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा भी पूरे साल के लक्ष्य का 36.5% तक पहुंच चुका है। CGA की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और PM मोदी का कहना कि समुद्री क्षेत्र में विजन 2047 के साथ भारत करेगा वैश्विक नेतृत्व। निवेशकों को भी आमंत्रित किया उन्होंने। वहीं खबर आ रही फोर्ड कंपनी वापस भारत आने की तैयारी कर रही है। 3250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ फिर से शुरू करेगी अपना उत्पादन। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए भारतीय युवाओं में बढ़ रहा उद्यमिता का रुझान, लेकिन इस एक चीज की कमी बड़ी चुनौती बन रही है। हालिया सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि मतलब भारत के युवा ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन तो बनना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन 35% से भी ज्यादा भारतीय छात्र स्टार्टअप शुरू करने में मेंटोरशिप की कमी को सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। देखिए जरा BML मुंजाल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में ये डेटा सामने आ रहा, यानी कहीं न कहीं आज हमारे देश में स्टार्टअप, बिजनेस, इकोनॉमी, फिनांस से जुड़ी एजुकेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। उससे जुड़े एक्सपर्ट को युवाओं तक पहुंचाने की जरूरत है, राइट। और टेक न्यूज से खबर देखिए। व्हाट्सएप लेकर आया एक नया सिक्योरिटी फीचर। अब पास की के बिना पासवर्ड भी होगा चैट बैकअप। व्हाट्सएप की तरफ से नया फीचर रोल आउट किया जिसमें चैट बैकअप को आप फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन या स्क्रीन लॉक से भी सुरक्षित कर पाएंगे, है ना। और खबर आ रही दोस्तों, दक्षिण कोरिया को 2.5 लाख से भी ज्यादा ब्लैकवेल AI चिप सप्लाई करेगी एनवीडिया कंपनी। एशिया का बड़ा AI हब बनेगा। होंडा कंपनी का मेगा प्लान है 2030 तक भारत में 10 नए मॉडल पेश करेगी, 7 तो इसमें SUV होगी। वहीं खबर है साइबर फ्रॉड पर अब दिल्ली पुलिस बड़ा वार करेगी। नया नियम, नया आदेश जारी हुआ। 1 लाख से ऊपर के धोखे पर अब सीधी EFIR दर्ज होगी और 72 घंटों के अंदर अंदर कार्रवाई भी होगी, है ना। और हेल्थ इंश्योरेंस वालों के लिए राहत की खबर है। आने वाले साल 2026 में इंश्योरेंस की बीमा प्रीमियम वगैरह में बढ़ोतरी नहीं होगी। हाल ही में जो सरकार ने GST बदलाव किए हैं, इससे भी राहत मिलेगी, है ना। वहीं खबर है आज बिहार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लगभग 14,000 करोड़ से भी ज्यादा की मैंने आपको बताया था अपडेट। राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ मनाने छत्तीसगढ़ जाएंगे। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। सैनिटाइजर से लेकर पेट्रोल तक में इथेनॉल मिलाने के मामले पर यूरोप की चेतावनी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का कहना है कि जल्दी इथेनॉल वाले उत्पादों पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। जबकि आपको पता होगा भारत में तो इथेनॉल को बढ़ावा दे रही सरकार दिनों दिन, राइट। क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों के अध्ययन में पता चला इथेनॉल को कैंसर से जुड़ा एक खतरा बताया गया। तो देखते हैं इस पर अब फाइनल रिसर्च रिपोर्ट क्या सामने आती है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के चावल की दूर तक फैलेगी महक। 3,000 करोड़ का एक समझौता करार हुआ है। सम्मेलन में AI और किसान सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया गया और चावल एक्सपोर्ट के लिए भारत का विदेशी निर्यात के संबंध में ये समझौता हुआ है। वहीं DGCA ने एक नया आदेश, नया नियम लागू किया। अब सक्षम यात्रियों को एयरपोर्ट पर व्हील चेयर के लिए देना होगा शुल्क। DGCA की तरफ से न्यू रूल्स जारी किए हैं। भारत के नाम 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में भारत ने दुनिया के सामने अच्छी मिसाल पेश की है। इसके अलावा भी भारत के नाम ये कुछ नए रिकॉर्ड्स बने, देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं देखिए
जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश आतंकी हमलों से सुरक्षित रहा है। आतंकवाद पर देश के एनएसए अजीत डोभाल ने बड़ा दावा किया है। दिल्ली में पोल्यूशन पर खबर आ रही, 500 अंक के पार पहुंचा दिल्ली का प्रदूषण सूचकांक। फिलहाल इस जहरीली हवा से लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। वहीं खबर आ रही, भारतीय नौसेना का फरवरी में मिलन 2026 समिट होगा। समुद्री अभ्यास होगा ये। अमेरिका और रूस समेत दुनिया के 55 देश इसमें शामिल होंगे। 19 से 26 फरवरी तक चलेगा ये मिलन नाम से समुद्री अभ्यास। और देखिए, पंजाब हरियाणा बार काउंसिल चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, कहा कि 31 दिसंबर तक पूरी कराई जाए प्रक्रिया। वहीं खबर है, देश भर के 1466 पुलिस कर्मियों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में सूची भी जारी की गई। कल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के मौके पर ये पुरस्कारों की घोषणा की गई खुद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, जिसमें पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मारने वाले 20 पुलिस कर्मी भी सम्मानित होंगे। अच्छा, वैसे कल सरदार पटेल जयंती के मौके पर इस बार सरकार ने ये एक नई पहल भी की है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में कल से आयोजित हुआ 15 दिन तक चलेगा भारत पर्व। विविधता में एकता के दर्शन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर लौह पुरुष को नमन किया। गुजरात दौरे पर थे वो। गुजरात में भव्य समारोह का भी आयोजन हुआ और इसकी चर्चा विदेशों तक भी हुई। देखिए आप, यूएन के राजदूत इवांस क्वाडियो अफेदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा की और स्थापत्य कला की तारीफ भी की है। चलिए अगली खबर आ रही है, हरियाणा में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्यों में लापरवाही देखने को मिली है। नाराज मंत्री आरती राव ने नोडल अधिकारियों की छुट्टी कर दी है। हरियाणा सरकार का कहना है कि अब राज्य में और भी बेहतर होंगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और इसके लिए हरियाणा सरकार उचित कदम भी उठा रही है। उत्तराखंड में भी देखिए जल्द ही शुरू होगी 287 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया। दिसंबर से पहले विज्ञापन जारी हो सकता है। और एक अनोखी पहल देखिए, निपा वायरस से लड़ने के लिए भारत में बनेगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वैक्सीन। हर सप्ताह तैयार होगी 1 लाख खुराक। और पाकिस्तान की सीमा पर तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है, जो कि 10 नवंबर तक चलेगा। तब तक पाकिस्तान की नींद उड़ी रहेगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स का भी प्लान है, ब्रह्मपुत्र नदी पर होगा वायुसेना का भव्य हवाई प्रदर्शन। असम के गुवाहाटी में राफेल और तेजस मनवाएंगे अपना लोहा और ये नवंबर के पहले सप्ताह से ही शुरू होगा। 5, 6, 8, 9 नवंबर को 11 बजे से 2 बजे तक इसे आप देख पाएंगे, है ना। वायुसेना की तरफ से ये जानकारी दी गई। और देखिए, उड़ीसा राज्य को भी बड़ा तोहफा मिला। अब 92 रेलवे और ब्रिज का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि विकराल होती गर्मी हर मिनट एक व्यक्ति की जान ले रही है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में संकट बढ़ता जा रहा। गरीब देशों को 6% आय का भी नुकसान हो रहा है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। द लेसेंट काउंटडाउन 2025 की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए खबर देखिए, दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, 1593 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती शुरू की। ओटी और इमरजेंसी सेवाओं में सुधार होगा। वहीं तेलंगाना में रेड्डी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को बनाया मंत्री। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंत्री पद की शपथ ली है। और सरकार का एक नया मिशन है, गाँव में अब स्कूलों में बच्चे सीखेंगे ग्राम सभा चलाने का तरीका। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी बढ़ावा देने के लिए ये अनोखा कदम उठाने जा रही है। और इसके तहत 1100 से ज्यादा हमारे स्कूलों में मॉडल ग्राम सभाएं बनाई जाएगी, जहां बच्चों को मतलब किस तरह से एक पॉलिटिकल लीडर नेता बनता है उस तरह के यूथ में गुड सिखाए जाएंगे, है ना। वहीं देखिए, उड़ीसा पुलिस का मान बढ़ा। 17 पुलिस कर्मियों को ये दक्षता पदक सम्मान के लिए लिस्टेड किया गया। और खबर है, ड्रग्स के नाम पर हत्या स्वीकार्य नहीं होगी। यूएन ने नौकाओं पर अमेरिकी नौसेना के हमलों को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। इधर चुनाव से पहले केरल सरकार ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। यूजीसी और इन टीचर्स के महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया, यानी 4% तक का इजाफा देखने को मिला। और अक्टूबर से ये बढ़ोतरी लागू हो जाएगी, है ना। इसके अलावा पेंशन भोगियों को भी ये तोहफा मिला, उनको भी ये राहत मिलेगी इस बढ़ोतरी से। वहीं देखिए, खाटू श्याम जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी। 1 नवंबर को आज खाटू श्याम जन्मोत्सव मनाया जाएगा राजस्थान के सीकर जिले में। और इसके लिए दिल्ली, हरियाणा इन राज्यों के रूट से विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएगी रेलवे की ओर से, है ना। और बड़ी खबर देखिए, बिना पंजीकरण चल रहे प्ले स्कूलों पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त निर्देश दिए, कहा कि नियमानुसार बंद कराई जाएंगी। और वहीं दिल्ली सरकार का प्लान है, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रहे निजी स्कूलों को भी दिल्ली सरकार मान्यता देगी। 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। 45 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की 3 सड़कों का चौड़ीकरण होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब नहीं हो पाएगा फर्जीवाड़ा, बल्कि बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया। दूल्हा दुल्हन दोनों के अंगूठे के निशान की पहचान की जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाएगी। योगी सरकार का प्लान है, इस योजना के तहत आपको पता होगा 1-1 लाख रुपए तक खर्च करेगी योगी सरकार। 60,000 रुपए खाते में आएंगे दुल्हन के। और इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन योजना के तहत 4 नवंबर को उत्तर प्रदेश में भव्य शादियों का भी आयोजन होगा। एक दूजे के होंगे 1200 जोड़े। और खबर है, यूपी के 23 गाँव में सर्कल रेट 50% बढ़ चुका है। एक्सप्रेस वे और हाईवे के किनारे जमीन खरीदना भी महंगा हुआ। यूपी उन्नाव का ये डेटा है। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी जल्द ही होगा मुख्यमंत्री जनता बस सेवा का संचालन। किराए में 20% की छूट मिलेगी। वहीं शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर भी योगी सरकार जल्द ही फैसला लेने जा रही है। समिति ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली, कैबिनेट से निर्णय की सिफारिश की गई। और खबर है, उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना में अब 6128 अस्पतालों में मिलेगा इलाज। योजना के दायरे में इस साल शामिल हुए 251 और अस्पताल भी। यूपी लखनऊ में भी अशोक लेलैंड के पास बनेगा प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। 150 सूक्ष्म लघु इकाइयां स्थापित होगी। कई लोगों को, युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, क्राइम पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि
केवल राजधानी दिल्ली से रोजाना गायब हो रही 41 महिलाएं और बच्चियां। अब तक इसी साल 19,682 लापता हो चुकी हैं और किशोरियों पर खतरा सबसे ज्यादा है। ये देख सकते हैं आप दिल्ली पुलिस द्वारा जारी डेटा भी, इतनी बच्चियां, महिलाएं, लड़कियां लापता हो रही जिनका पता भी नहीं चल पा रहा कि आखिर ये अगवा करके कहां ले जाई जा रही हैं। ये आंकड़े वाकई में हैरानी करने वाले हैं। बच्चियों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारों को सख्त कदम उठाने चाहिए, राइट। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य पद पर भर्ती को रद्द किया। 8 फरवरी 2026 को इसका एग्जाम होना था, लेकिन अभी इसे कैंसिल कर दिया है। और हिमाचल सरकार का भी कहना कि बिना टेट एग्जाम पास शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। याचिका दायर करने की भी तैयारी की जा रही है। वैसे हिमाचल में अब 3 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 4-5 नवंबर को फिर से बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की है। और हिमाचल में कॉलेज परिसरों को तंबाकू मुक्त किए जाएंगे। 30 नवंबर तक सभी कॉलेजों को प्रमाण पत्र लेना भी अनिवार्य होगा कि कॉलेज एरिया में कोई निकोटीन, टोबैको, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू सिगरेट काम में नहीं ली जा रही है ऐसा। और मध्य प्रदेश में अब दिसंबर 2026 तक डीजीपी रहेंगे कैलाश मकवाना। गृह विभाग ने आदेश जारी किया। अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम में भी 2000 ड्रोन दिखाएंगे। प्रदेश की गौरव गाथा की प्रस्तुति है। 70वें स्थापना दिवस के मौके पर यह विशेष आयोजन होगा। वहीं देखिए राजस्थान में 7000 स्लीपर बसों का चक्का जाम देखने को मिल रहा है। 3 लाख लोग परेशान रहे। स्लीपर बस ऑपरेटर जो अभी हड़ताल पर है। मैंने आपको बताया था इन ऑपरेटर्स की सरकार से क्या सुझाव और मांगे हैं। और खबर आ रही राजस्थान जोधपुर मंडल में 17 ट्रेनों में 42 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। वहीं 31 दिसंबर तक बढ़ाया गिव अप अभियान। राजस्थान में फिर से अपात्र लोगों से रिकवरी की जाएगी। जो अपात्र लोग राशन कार्ड का, फ्री राशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, है ना। और देखिए एमपी भोपाल रेल मंडल की बैठक में सांसदों ने भी कई मुद्दे उठाए। छत्तीसगढ़ के 222 कर्मियों को भी ये केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। झारखंड में 2 नवंबर के बाद से ठंड बढ़ेगी। कई जिलों में 1 नवंबर से भी आज भी बारिश के आसार हैं। और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए BS6 से नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया। हरियाणा सोनीपत पुलिस चालकों को भी जागरूक करें। 1 नवंबर से आज से ये नया नियम लागू होने जा रहा है। कुछ एजुकेशन से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। NCERT ने बड़ा फैसला लिया। अब स्कूलों में होगी आयुर्वेद की भी पढ़ाई। कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के क्लास सिलेबस में ये पढ़ाई जोड़ी जाएगी। इसके अलावा NCERT ने 2 बदलाव किए टोटल। एक तो तीसरी कक्षा की किताब में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैप्टर भी शामिल होंगे और दूसरा आयुर्वेद भी 6 से 8वीं तक के साइंस की किताबों में जोड़ा जाएगा ना। वहीं देखिए उत्तराखंड में UK SSSC पेपर लीक मामले पर CBI ने डिजिटल सबूत पर फोकस रखा। अब परीक्षा केंद्र से सबूत जुटाएगी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और व्हाट्सएप चेन की भी जांच की जाएगी। और RRB JEE 2025 में डिप्लोमा वालों के लिए रेलवे ने 2569 पदों पर भर्ती निकाली है। मैंने आपको बताया था। कल से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 30 नवंबर। ठीक है, इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और हरियाणा शिक्षा बोर्ड की एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों। 1990 से लेकर 2024 तक पास छात्रों को अपने अंकों में सुधार करवाने का एक और मौका दिया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से यह अनूठी पहल शुरू की गई है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है और तुला राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और